क्या आप जानते हैं इंसान की तख्लीक से पहले ही एक मखलूक ने कसम खा ली थी कि वो इंसान को हर हाल में गुमराह करेगा। और क्या आप जानते हैं फरिश्तों ने जब इंसान की तख्लीक का सुना तो उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जो आज तक इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। ये कोई आम कहानी नहीं, ये है इंसान की इब्तदा, ये है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। कुरान और तफसीर की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वद काला रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, यानी मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। यहां खलीफा का लफ्ज बड़ा गहरा है। मुफस्सिरीन जैसे इब्ने कसीर लिखते हैं, खलीफा वो होता है जो जमीन में अल्लाह के अहकाम को नाफिज करे, यानी इंसान को सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए पैदा किया गया। फरिश्तों का सवाल एतराज नहीं, समझने की कोशिश। फरिश्तों ने कहा, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करे और खून बहाए? यहां एक अहम नुक्ता है, ये एतराज नहीं था बल्कि सवाल था, हिकमत समझने के लिए। इमाम तबरी और दूसरे मुफस्सिरीन कहते हैं, फरिश्तों ने जमीन पर पहले जिन्नात का फसाद देखा था, इसलिए उन्होंने कयास किया कि ये नई मखलूक भी वैसी हो सकती है। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी आजिज़ी भी जाहिर की, हम तेरी हम्द व तस्बीह करते हैं। अल्लाह का जवाब, असल राज। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, यानी तुम सिर्फ एक पहलू देख रहे हो, लेकिन मैं इंसान के अंदर वो चीज रख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते। मुफस्सिरीन लिखते हैं, इल्म, इख्तियार, तौबा। फरिश्तों में गुनाह की कैपेसिटी नहीं लेकिन इंसान में है, और इसी के साथ वापस पलटने की ताकत भी है। यही इंसान की असल अजमत है। कुरान मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है। तुर्राब खुश्क मिट्टी, तीन गीली मिट्टी, हमइन मसनून सियाह बदबूदार गारा, सलसाल कल फखार खंखनाती खुश्क मिट्टी। आम बंदा सोचता है ये सब अलग अलग मिट्टी है, लेकिन इब्ने कसीर वजाहत करते हैं ये एक ही मिट्टी के मुख्तलिफ मराहिल हैं। तरतीब कुछ यूं बनती है, मिट्टी, तुराब, पानी मिला, तीन वक्त गुजरा, सियाह गारा, हमए खुश्क हुई, सलसाल खंखनाती मिट्टी। यानी इंसान की तख्लीक भी एक प्रोसेस से गुजरी। एक गहरा नुक्ता, उलमा लिखते हैं, मिट्टी की खासियत है नरमी और आजिज़ी, इसीलिए इंसान को मिट्टी से बनाया गया। लेकिन जब यही इंसान तकब्बुर करे तो वो अपनी असल को भूल जाता है। मुख्तलिफ मिट्टी, मुख्तलिफ इंसान। हदीस अबू दाऊद में आता है, अल्लाह ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली, इसीलिए कोई गोरा, कोई काला, कोई नर्म मिजाज, कोई सख्त, यानी डाइवर्सिटी भी अल्लाह की निशानी है। हिस्सा तीन, ढांचा और इब्लीस। तफसीर प्लस रिवायत। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हुआ लेकिन अभी रूह नहीं डाली गई तो वो एक खाली ढांचे की सूरत में था। रिवायात में आता है कि इब्लीस उसके पास आता, उसे देखता और उसके अंदर भी दाखिल होता और कहता, ये मखलूक हौलो है, कमजोर है। मुफस्सिरीन कहते हैं यही वजह है कि शैतान को इंसान की कमजोरियां पहले से मालूम थीं। इब्लीस का असल मसला। इब्लीस ने जब देखा कि ये मिट्टी से बना है तो उसके दिल में हसद पैदा हुआ और यही हसद बाद में तकब्बुर बन गया। उलमा लिखते हैं गुनाह दो तरह के होते हैं, ख्वाहिश वाला आदम अलैहिस्सलाम का, तकब्बुर वाला इब्लीस का, और तकब्बुर वाला गुनाह ज्यादा खतरनाक है। और जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के उस ढांचे को देखा तो उसने एक फैसला कर लिया, ऐसा फैसला जिसने क़यामत तक इंसान और शैतान की दुश्मनी को हमेशा के लिए कायम कर दिया। लेकिन असल सवाल ये है, जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इबादत गुजार मखलूक हमेशा के लिए मरदूद हो गई? यही हम अगले हिस्से में देखेंगे।